कुछ कहना चाह रहे हैं? ये क्या मुद्दा है? टीका बड़ा तगड़ा लगा है। हिंदू हैं तो टीका हमारी पहचान है, पंडित है पहचान है हमारी। अरे पंडित पर तो देख रहे हो क्या हुआ था आज सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं एक टीजर एक OTT पर कोई आया था। हाँ क्या क्या आओ कुछ बोलना है तुमको? किस चीज के दावे पे पूछ आओ तो बोलना है तो आओ। हाँ किसी के ऊपर पूछ रहे हैं? एक मिनट, ये बच्ची बोलना चाहती है, ये खुशी की बात है तो इसलिए हम इसको पूरा मौका देते हैं। मेरा नाम भी खुशी है और मैं यूजीसी के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। गवर्नमेंट से, भारत सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये यूजीसी कानून को हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बात आप रिजर्वेशन की नहीं कर रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा की कर रहे हैं। और प्रोटेक्शन का अधिकार हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए। मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ और मेरे अदर भी जो मेरे जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं उन सभी का आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर इस कानून को हटाइए, बिकॉज इससे और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फैल रहा है। और बच्चे, आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। आप इस चीज़ को ला करके बच्चों के अंदर लड़ाई करवा रहे हैं। ये हमारी प्रोटेक्शन की बात है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को रिमूव कीजिए, हटाइए। हम यूजीसी का बाइकआउट करते हैं और आप सब हम लोग का साथ दीजिए ताकि हम लोग एक साथ मिलजुल कर रह पाए। और आपको पता है खुशी की उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सर स्टे लगा दिया हुआ है, बट फुल्ली तरीके से उसको कंप्लीट खत्म तो नहीं किया हुआ है ना। अभी उसके ऊपर दूसरी सुनवाई के लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू सुना हुआ था यूजीसी रूल के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ रोक लगाई है, उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। क्या है यूजीसी में जो आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम? यूजीसी में ये है कि वहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो वहाँ पे कि जो बच्चे हमारे ऊपर रिपोर्ट करेंगे वो फेक भी तो कर सकते हैं। वहाँ से हमारी पूरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। सिर्फ हमारी फ्यूचर की बात हो रही है। अगर कोई बच्चा ST SC जनरल OBC कैटेगरी से है और वो फेक एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रहा है तो उससे तो हमारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अगर कोई प्रोफेसर ब्राह्मण है और उसको ये बच्चा बोल देता है कि हमारी जात को देख करके ये हमें कम मार्क दे रहे हैं, तो उससे तो उस प्रोफेसर का भी पूरा करियर खराब हो जाएगा और साथ साथ उसकी पूरी फैमिली का भी हो जाएगा। तो बात ये है, बस प्रॉब्लम हमको इस चीज़ से है और किसी चीज़ से नहीं है। लेकिन उसमें तो लिखा है जैसे कि गर्ल्स भी, विमेन भी अपनी शिकायत कर सकती हैं। सर अभी तो जैसे कि वो शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने लखनऊ में भी एक केस देखा होगा कि एक बॉय था मतलब SC कैटेगरी से और उन्होंने एक जनरल कैटेगरी लड़की को प्रपोज करा था और उसने मतलब कि मना कर दिया, तो उस बच्चे ने उसके ऊपर केस कर दिया। तो इस तरीके से मिसयूज़ किया जाएगा इस चीज़ का। आप रूल बनाइए बट फिर सबके लिए बनाइए ना, और उस पर प्रूफ के लिए भी आप लोगों ने कुछ नहीं, सुनवाई नहीं करवा रहे हैं आप। बच्चा प्रूफ ही नहीं करेगा। यस, जो शिकायत करेगा और प्लस जो एक्शन ले रहा है वो भी SC का है। हमारे कैटेगरी का तो कोई बैठा ही नहीं है जो हमारे सपोर्ट में भी होगा। तो जब सब कुछ केस जो लोग उसके सपोर्ट में, वो क्या बोलते हैं बताओ? वो बोलते हैं कि ये देश में इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 80-85% जनरल कैटेगरी के लोग ही वाइस चांसलर बने हुए हैं। सारे टीचिंग फैकल्टी में भी बने हुए हैं और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट उसमें। तो वो ये भी तो कहते हैं और वो ये कहते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमेशा SC ST OBC के खिलाफ ज़्यादा होता है। वो ये कहते हैं और वो कहते हैं इसमें कहाँ किसी के सजा का प्रावधान है, पनिशमेंट का। इसमें तो उसको मौका है अपनी बात करें, वो जो लोग सपोर्ट में है। सर सपोर्ट में है, लेकिन एक बात आप सोचिए कि जैसे उन्होंने रूल बना दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन उसमें हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं है और उससे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करवा रहे हैं। और प्लस सजा मतलब आप जो पूछें, क्या पूछा आपने, रिपीट कीजिए एक बार। कह रहे हैं कि उसमें पनिशमेंट तो बताया नहीं है, पनिशमेंट तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या वो इक्विटी कमेटी लेगी। आपने अगर पढ़ा बात, लोगों को यूजीसी प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग वो बोल रहे हैं कि स्वर्ण सीट पे बैठे हुए हैं, 85% सीट पे जनरल है। तो आपको भाई रिजर्वेशन मिल रहा है, अगर आप रिजर्वेशन के बाद भी अगर स्वर्ण सीट पे नहीं बैठ पा रहे हैं, हाई लेवल सीट्स पे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आपको। आप बोले जा रहे हैं मौका मिलेगा तब ना। वो कहते हैं कि जब हमारी वैकेंसीज आती हैं, जब रिजर्व सीट की जब आती है तब आप NFS कर देते हैं कि नोबडी फाउंड सुटेबल। हमारा जब सीट आती है, कहाँ है इतनी सीट है, इतनी बैकलॉग क्यों है SC ST के और OBCs की सीटों के पड़े हैं? रिजर्वेशन के बाद अगर उनको ये सारी चीजें शॉर्ट सीट प्राप्त नहीं हो पा रही है ना, तो उनको बहुत शर्म की बात है। और जनरल कैटेगरी के लोग बिना रिजर्वेशन के, आपको मालूम है सर मुझे एक चीज जरूर पता है, SC ST और OBC के लोग भी तमाम बड़ी परीक्षाओं को टॉप कर रहे हैं। तो इसलिए आप
रिजर्वेशन और रिजर्वेशन का एक अरे जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा नंबर पा रहे हैं। सर जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर पा रहे हैं, लेकिन आदि उनको प्रॉब्लम अच्छा, सीधी आपके स्कूल में कॉलेज में ये ये चीज अब देखने को मिल रही है, पहले तो नहीं। हमारे जो दोस्त थे, हमें भी डर लगता है कि हम स्कूल में आए फिर कॉलेज में तो वो कुछ बोल ना दे, हमसे उनसे बहस हो गई तो वो हमें कुछ ना कह दे, इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमें। थैंक यू सो मच। और वो ऐसा नहीं है, टैलेंट हर तरफ है। हाँ। ये कहना कि इसमें है उसमें है, सर, टैलेंट और हर तरफ है। पता है सर लेकिन एक चीज आरक्षण सदियों से जो लोग सामाजिक तौर पर दबाए गए हैं, जिनको पानी छूने का नहीं, मंदिर में जाने का नहीं, घंटा छूने का नहीं, इस जगह जाने का नहीं, उस जगह, ये चीजें हैं, उनको ऊपर उठा सुनिए, उनको ऊपर उठाने के लिए ही संविधान में ये व्यवस्था की गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने आरक्षण की बात करी, ठीक है, मैं कुछ लोग ST SC OBC में, ठीक है, तो मान लो अगर 50 लोग हैं, 50 घर है, जिसमें 20 लोग की सरकारी नौकरी है और 20 लोग काफ़ी गरीब है और सभी ST SC में है, तो आरक्षण किसे मिलना चाहिए? जिनके घर में सरकारी नौकरी है दोनों सभी, या जो सबसे गरीब है उनको? जो गरीब है उनको मिलना चाहिए, यही तो है। लेकिन इसमें भी वही लोग फायदा ले रहे हैं। हालांकि क्रीमी लेयर लागू है, लेकिन तब भी फायदा ज्यादा उन्हीं लोगों को मिलता है जो। ये मेरी बात बताओ, मैं एक समाज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 50 घर ST SC ही हैं, ठीक है, और अमीर लोग क्या आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं और वो उनके पास सभी सुविधा मिलती है, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को ना किताब वताब सभी चीज़ पढ़ने का देते हैं। बट जो गरीब है, जिनके पास खरीदने के लिए नहीं है पैसे किताब, तो आरक्षण किस लिए बना था कि गरीब लोग जो दबे हुए लोग हैं उन्हें, आज आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे ऐसे जगह में देखता हूँ जिनके पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, फिर भी वो आरक्षण के लाभ ले रहे हैं। और कुछ लोग जो जनरल में है, बहुत गरीब है, ब्राह्मण की बात करें, बहुत गरीब है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए उनको EWS की व्यवस्था की गई ना। क्या आरक्षण पे जो एक मोहन भागवत जी ने बोला था पूर्ण विचार, तो उसमें पूरी संसद, पूरा देश गुमराह करने लगे विपक्ष के लोग और बहुत सारे लोग। बट सर पूर्ण विचार होना चाहिए, तभी देश का विकास हो पाएगा। अदरवाइज सर आप ST SC वाले लोग के साथ भी भेदभाव कर रहे हो सर। मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यही बोलना पाऊंगा, ये सर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था सर, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा। तो मोदी जी जैसा, BJP जैसा गवर्नमेंट, आप कहना नहीं UGC की बात ही नहीं कर रहा, मुझे UGC के बाद ये कहना है कि SC ST कैटेगरी में भी जो लोग रिजर्वेशन का फायदा पाकर ऊपर निकल गए, जो लोग धनवान हैं, उसमें भी जो लोग ऊपर हैं वही लोग वही फायदा उठा रहे हैं, जो गरीब है वो अभी गरीब ही रहेगा। हाँ, ये सच्चाई बात बता रहा हूँ सर। आप, मैं बता रहा हूँ, आप ये ना बोला ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, वो बहुत गरीब है। मैं जात पात की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जात बना कैसे सर? कोई काम कर रहा था तो वो जाति बना। मैं OBC से बिलोंग करता हूँ और ये जो एग्जामिनेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, 10-20 नंबर का डिफरेंस होता है, 5-10 नंबर को, उन्हें भी काफ़ी टफ होता है। बट सर आरक्षण पर पूर्ण विचार होना चाहिए, ताकि सभी को, कोई पैदा होते ये नहीं जानता कि वो कौन सी जात से क्या है नहीं है। सर अगर वो गरीब है तब उसे आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जाति को देखकर। सर मैंने एक कहीं पे पढ़ा था और सुना था, एक लड़के थे, यार तो संविधान में जो है सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई ना, आर्थिक आधार पे तो अभी जुड़ा है। हाँ जी पंडित जी, एक बात बताता हूँ, मान लो आपके घर वाले, आपके परदादा ने घर बना रखा था, तो आपने उसे चेंज किया कि नहीं, डेवलपमेंट किया कि नहीं? टाइल्स वही बात कर रहे, उस पर चर्चा होती रहती, तभी तो EWS आया। हाँ पंडित जी क्या कह रहे हो? कोई भी सुविधा जिसे रियल में ज़रूरत है, जिसे वास्तव में ज़रूरत है, नौकरी हो चाहे घर की ज़रूरत हो, गरीब, जनरल से OBC से नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए जिस स्थिति देख के, उसकी स्थिति सिचुएशन क्या है, कि वो किस कैटेगरी में है। पंडित भी बहुत गरीब हैं और OBC भी बहुत रईस हैं। अगर आप कहीं भी छोड़िए, ये अमेरिका भारत की डील के बारे में, बजट के बारे में और नरवणे जी की किताब के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। किसके? जो इन्होंने किताब के लिए उठाया था, जब उनके पास प्रूफ नहीं था, जब वो इन्होंने अप्रूवल ही नहीं मिली थी उसकी, और इन्होंने मार्केट में उतार दी, तो उसके लिए तो गलत था, उन्होंने दिखा दिया। लेकिन बाद में वो फर्जी किताब मानी जाएगी जब अप्रूवल नहीं है उसकी। अप्रूवल थोड़ी हुई है किताब वो। तो इस मुद्दे को आम लोग कैसे देखते हैं? देखो इस बारे में मुझे भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी कम है। और कोई बात है तो बताइए। चलिए ठीक। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही राह चलते किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे।